अब्दुल रब छिमाने की तरफ से तमाम चाहने वालों को सलाम और नमस्कार। अंपायर ने यहां रेडी कह दिया है, रेडी मतलब द मैच इज ऑन। मैच तुड़ीर वर्सेस नागलवाड़ी। पहली गेंद काफी अच्छी थी, अपील की थी लेग बिफोर की, लेकिन उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज या एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भेजे, 12वां खिलाड़ी भेजे। मैनेजमेंट था, कमेंटेटर थे,
था पर टीम आपकी लेट, और ये गलत है। यहाँ गेस्ट थे, बड़े बड़े आए हुए थे मैच को देखने के लिए, वो भी चले गए। इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, टाइम पे आना, वरना अपसेंट ही लगेगी कभी न कभार। कल पे शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया है, स्कोर देखो भिड़ौन के बीच से 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 19 पे। क्लास का खिलाड़ी है, टॉप लेवल पे खेलता है वाहिद देशमुख। अपने उरूज पे, अपने पसीने की स्याही से इसने अपना इतिहास लिखा है, और ये इतिहास दिखा रहा है, दर्शा रहा है एक शॉट लगाने के बाद। सीधे गेंद को, ये भी चार। सुबह के सत्र का पहला मैच कहा जाता है कि विन द टॉस एंड सिलेक्टेड टू फील्ड। उसी तरह नागलवारी ने किया कि टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण को सिलेक्ट किया। इस क्षेत्ररक्षण के सिलेक्शन के बाद वासिफ और वाहिद अटैक कर रहे हैं। जुई के इस वादियों में ग्राउंड काफी सुंदर सा ग्राउंड, जो पहाड़ी है, पीछे एक बीच में नदी, हरियाली है चारों तरफ। गांव के बीच में एक हाईवे लगा हुआ, पंढरपुर हाईवे, जिसका काम चल रहा है। इस बीच में एक ग्राउंड जहां से मैच चलता हो। 23 शॉर्ट पिच गेंद को खेला है फाइन लेग की दिशा में, सीधे 4। कोई किसी को चांस नहीं। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 27। नागलवारी को दिया जलाना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता छाते हुए, और किसी न किसी, जैसे रोहित है, तेजस है, विजय शायद है, साकिब भी है धन से, इनको किसी न किसी खिलाड़ी को दिया जलाना पड़ेगा इस अंधेरे में। क्योंकि अंधेरा जो आता है ना, रात को सोने नहीं देता है। और इंपॉर्टेंट मैच रहते हैं, कभी कभी क्वार्टर फाइनल मैच 60-70 हजार का होता है, वो मैच हारे तो मैच सोने नहीं देता। ओवर पिच गेंद थी, बीत हुए बल्लेबाज गेंद पे चढ़ के नहीं खेला। वाहिद ने वेट किया था, शायद पहले सोचा समझा हुआ शॉट कि शॉर्ट पिच गेंद आए उसको खेले, पर ना, यहाँ गेंदबाज भी शातिर है। शॉट अटेम्प्ट किया था वाहिद ने, गेंद उनके पैट पे लगी। लेग बाइस के रूप में एक इस लेग बाइस के साथ दूरी पहुंची है 28। कल्पेश के हाथ में गेंद है, स्ट्राइक पर है वासिफ। विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड है, शॉट फाइटिंग स्क्वायर के ऊपर, मिडॉन के ऊपर किया है, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। हेलो हेलो
जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा यकीनन दर्शकों को मजा आएगा। रोहित टू वासिफ, स्लो का मिस किया, वाइड गेंद घोषित अंपायर ने किया है। हेलो, इसको बोलता है इस वाइड के साथ 44 पे व्यूअर चाहते हैं कि इसको क्लियर किया जाए, कमेंट्री क्लियर की जाए, कुछ प्रॉब्लम है अभी तक। शॉट पिच गेंद थी, बीट किया है वासिफ को। यकीनन ये सुबह के सत्र का पहला मैच बनकर टेम्पाले ने देखा था कि टेम्पाले में 4 ओवर में 25-25 रन आते थे, क्योंकि वो मिट्टी की विकेट थी, विकेट पे क्रैक आए थे, मुश्किल था बल्लेबाजों को। लेकिन यहाँ पे विकेट सीमेंट किए, कंक्रीट किए, फेवर ऑफ बैट्समैन। शॉट पिच गेंद फंसा दिया था, स्लो गेंद। थर्ड अंपायर पर रिव्यू के लिए गए वासिफ देशमुख वाइड के लिए। इब्राहिम रूडिया जरूर आके देखें, जरूर। हेलो 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 चिक हेलो 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 चिक हेलो 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 1 2 3 हेलो चिक हेलो 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 चिक हेलो हेलो यस इब्राहिम, थर्ड अंपायर इब्राहिम बता देंगे कि वाइड है कि ना। इट्स अ वाइड डिलीवरी अंपायर। रोहित, आप अंपायर से पूछ सकते हैं कि अंपायर क्या बताएंगे आपको। इट्स वाइट बॉल अंपायर, और इस वाइट के साथ स्कोर पहुंचा है 45। रोहित नागलफारी से बिलोंग करते एक टॉप लेवल के खिलाड़ी है। 3 गेंदें बाकी है इस ओवर की रोहित की। यकीनन जो टीम पहले खेलेगी 60-65 का सोचेगी। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार फिर वाइड घोषित किया अंपायर ने। अंपायर, देयर इज अ रिव्यू। यस इब्राहिम। गेंदबाज ने शायद लिया, क्योंकि अंपायर ने उसको वाइड घोषित किया, तो रोहित ने लिया है रिव्यू। एक मैच में एक रिव्यू ले सकती है कोई भी टीम, बैटिंग साइड की हो या फील्डिंग साइड की हो। और अंपायर को अगर ना समझे कोई डिसीजन तो यकीनन रिव्यू ले सकते हैं, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो।
कोणी आया ठेवला तर मला काय माहिती, मी आईला पण नाही होत, आया पडलेली होती, ती बघला नाही आणि हातचा हात ठेवला. इट्स अ वाइट ग्लोर एम्पायर। रिव्यू गवाया है नागलवारी ने। स्कोर पहुंचा है 46 पे, 46 रन। फिर एक बार रोहित गेंद करेंगे वासिफ देशमुख को। ओवर पिच गेंद थी, लेफ्ट किया उसको, बॉलर बैक ड्रायल, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए भाग रहे वसीफ वाहिद देशमुख और शायद कि अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 48 पे। यकीनन टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया है नागरवारी ने, उनको महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि विकेट भी नहीं गई और प्रति ओवर 17-18 के ओवर से खेल रही तुड़ील। एज लगा, कैच का चांस था, गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकली। 1 रन के लिए बल्लेबाज भाग गए। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 49 पे। 1 to go। स्ट्राइक पर है वाहिद देशमुख। मकान हो या खिलाड़ी हो, कोई भी हो, टूट कर ही अच्छे बनते हैं। जब तक टूटेंगे नहीं, अच्छे नहीं बन सकते। फिर एक बार आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की रोहित। फुल लेंथ की गेंद, उसको फ्लिक किया है फाइल लेग की तरफ, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा तुड़ील का 53 पे। ओवर इख्तिताम पे शायद पानी मांग रहे हैं अंपायर। रोहित ने इस ओवर में 10 गेंदें डाली, 10, 17 रन दिए। इस ओवर में 4 वाइड और तुड़ीर का स्कोर पहुंचा दिया है 53 पे। देखना है आखिरी ओवर इस इनिंग का। अभी के हाथ में गेंद है, स्ट्राइक पर है वासिफ।
यकीन अगर टेक्निकल की बात करूं तो हमारे मौलाना ही आगे आगे है टेक्निकल के हिसाब से, वो समझा रहे टेक्निकल ग्रुप को। अभी की गेंद इस ओवर की पहली गेंद लगी स्टंप के काफी बाहर और बाहर जाती हुई घोषित किया वाइड अंपायर ने। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 54 पे। टीम कोई भी जीते कोई भी हारे माने नहीं रखेगा, लेकिन खेल बहुत बड़ा होगा। फिर लेग स्टंप के बाहर फिर अंपायर ने वाइड घोषित किया। ये रन है ना, ये रन जो एक्स्ट्रास दे रहे नागलवारी, टफ होगा उनके लिए। पचपन 55। ओवर पिच गेंद उसको खेला है गैप में, 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा वसीफ को। इस 1 के साथ तुड़ीर का स्कोर पहुंचा है 56 पे। दफाई अंदाज से स्ट्रोक खेला था, हालांकि आखिरी ओवर में खिलाड़ी बरसते हैं, पर वासिफ ने दिफाई अंदाज से खेल के 1 रन हासिल किया 56। यहां तुड़ील सोचती होगी कि 70-72 पे टारगेट दिया जाए, प्रति ओवर 18 रन यानी 3 6। नागलवारी को कुछ न कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन जो छाएगा वही जीतेगा। फुल टॉस गेंद कवर पे दिशा दिए है, खिलाड़ी है वहां पे। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को, 1 के साथ दूसरा भी हासिल किया है। विकेटों पर लगी है गेंद, अंपायर की उंगली ऊपर, वाइड देशमुख डगआउट में वापस। नए बल्लेबाज मोहसिन देशमुख। नए बल्लेबाज है मोहसिन देशमुख की स्कोर है 56। एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद चार गेंदे इस इनिंग की आना बाकी है और स्ट्राइक पर है मोहसिन देशमुख। स्कोर पहुंचा है 57 पे 57। फुल टॉस गेंद जड़ में डाली थी, गेंद सही गेंद थी, अच्छी फील्डिंग है रोहित की। केवल 1 रन ही मिलेगा बल्लेबाज मोहसिन को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा तुड़ीर का 58। पहले 3 ओवर में स्कोर काफी अच्छा था, पर कुछ लड़खड़ाती हुई टीम तुड़ीर की आखिरी ओवर में, हालांकि सिर्फ 1 विकेट गया है। तीन बॉल अभी वासिफ को अच्छा शॉट है, खिलाड़ी वहां पे, कैच का चांस है, वासिफ देशमुख आउट।
इस इनिंग की 2 गेंद आना बाकी है, क्योंकि पहले स्कोर देखा जा रहा था 70-72 के आसपास, लेकिन अभी ने कमबैक करके दिया है नागलवारी को। जो टारगेट था 70-75 का वो 58 पे रुका हुआ है। 24 बनाए वासिफ ने, 24 रनों की एक बारी खेली, लेकिन अभी ने कमबैक करके दिया है मैच में, एक जान ला के दी है मैच में, वापिस लाया है नागलवारी को, जो टफ टाइम होगा तुड़ील के लिए। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, रन आउट हुए मुसद्दिक, वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 59 पे। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, यानी इस इनिंग की। देखना है कि मोहसिन क्या करें, क्या 2 छक्के लगाकर 70 प्लस करेंगे या अभी अच्छी गेंद डालेंगे 60 के अंदर रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। शॉट है, टाइमिंग। जब खनक आई थी ना, तभी पता चला कि सौदा हुआ है। गेंद और बल्ले के बीच में 6 रन। पैंसठ टाइमिंग था, पावर बल्ले के बीचों बीच, स्क्रीन के ऊपर से कोई किसी को चांस नहीं। 65 फिर खेला है शॉट को, यह भी अंपायर के इशारे के मुंतजर, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 69 रन बनाए तुड़ी ने, यकीनन एक अच्छी इनिंग तीनों बल्लेबाजों की, वाहिद देशमुख, वासिफ देशमुख, मोहसिन ने भी 2-3 गेंदें खेलकर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे रन बनाए और स्कोर को खड़ा किया है 69। और जीतने के लिए चाहिए तो नागलवारी को प्रति 4 ओवर में 70 का टारगेट दिया है तुड़ी ने नागलवारी को। मैच काफी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, फील्डिंग तुरंत लगा लेनी है और दोनों टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आना जरूरी है। एक तरफ तुड़ील और दूसरी तरफ आप देख सकते हो डीके नांगनवाड़ी। इस टीम के दोनों ओपनर्स मैदान में नमूदार हो चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज, बैटर नेम स्ट्राइक पर आकिब दंशे, नॉन स्ट्राइक पर संदेश। पावर प्ले की पहली ओवर फेंकने के लिए आए हैं। बॉलिंग ट्रैक पर पहला ओवर फेंकने के लिए बॉलर दानिश। आइए देखते हैं खेल की हो रही है शुरुआत। लेट्स प्ले नाउ। पहली गेंद पहली ओवर की, पहली गेंद पर स्लॉक करना चाहते थे, पहली गेंद पर कोई रन नहीं। बॉलिंग ट्रैक पर दानिश, स्ट्राइक पर देखा जाए तो आकिब, नॉन स्ट्राइक पर सुदेश। अगली गेंद इस मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर रीजन की तरफ खेला। अब जाकर टीम का खाता खोला है और आकिब ने अपना खाता खोला है। एक तरफ डीके नांगनवाड़ी और दूसरी तरफ देखा जाए तो तुड़ील की टीम। अब पहली दफा स्ट्राइक पर होंगे संदेश, दानिश की गेंद का सामना करेंगे। 4 ओवर में 70 रन बनाने हैं। आइए देखते हैं कि बनते कैसे हैं। अगली गेंद
ओवर द विकेट से। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, हुक कर दिया उसे, जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद तेजी से निकल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। इस टूर्नामेंट के दूसरे इनिंग का, आज के पहले मैच का पहला चौका। वाह, कमाल का स्ट्रोक, हुक शॉट खेला था इंप्रोवाइज तरीके से क्विकेट एरिया में, यह शानदार चौका। इस मैच के लिए अंपायर आप देख सकते हो, मेन अंपायरिंग पर सुभान, उनके साथ में स्क्वायर लेग पर अंपायर दानियाल। पहली ओवर में देखा जाए तो 3 गेंदे का खेल हो चुका है और कुल टीम का स्कोर हुआ है 5। पावर प्ले की ओवर में अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संदेश, और उनका साथ दे रहे आकिब। संदेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज अपने संदेश का देखा है, अंजाम अभी बाकी है। दानिश की अगली गेंद लेकर संदेश के लिए इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है। अभी अभी मैंने कहा था, और लीजिए आ गया सिक्सर। लगा लगा लगा, शानदार सिक्सर। क्या कमाल का स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच लेकर स्लॉक कर दिया सीधा मिड विकेट की जानिब। 6 रन। टीम का कुल स्कोर हुआ है 4 गेंदों में 11 रन। कमाल की शुरुआत दिला रहे हैं दोनों बैटर। देखिए, क्रिकेट हो या जिंदगी, एक तरफा कोई पसंद नहीं करता, और हार और प्यार ये कोई एक तरफा पसंद नहीं करता। और क्रिकेट है, क्रिकेट में तो वार पर पलटवार जरूर होगा। दूसरी ओवर, जिस पहली ओवर में अब तक की गेंदें हो चुकी हैं 4। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर इनफील्ड के ऊपर से, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। क्या बात है, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ये लगा और एक सिक्सर। आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्लोवर 1 ऑफ कटर गेंद थी। देखिए, लेग बाइस के रूप में ये 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ देखा जाए तो इब्राहिम भाई, 1 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर हुआ है पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग 18 रन। वाह, कमाल की शुरुआत। पहली ओवर में देखा जाए तो इस तरीके की शुरुआत मिली है। जब देखिए हमारे जमाने सर कमेंट्री कर रहे थे, तब मैं देख रहा था कि जमाने सर 69 रन बने थे, यानी लगभग 17.5 का औसत से आस्किंग रन रेट था। अब देखिए पहली ओवर में जमाने सर 18 स्कोर हुआ है, यानी खेल में मजा आएगा। दोनों बैटर मैदान में उतरने के बाद पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। चलिए, अगले दोनों टीम टॉस के लिए तैयार रहना है। आप देख रहे हैं जुई वॉरियर्स चैंपियन ट्रॉफी, जिसका आज का पहला दिन और पहले दिन का पहला मैच, जिसका दूसरा सत्र मैदान के अंदर चल रहा है। आकिब ने अपने इरादे जाहिर किए, तीखे तेवर नजर आए उनके। बहुत कमाल का क्रिकेट खेला है उन्होंने। शुरुआती पहली ओवर में तारिक 11 नडगांव बनाम MK स्पोर्ट्स तेलंगा, दोनों टीम के कप्तान से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में तुरंत टॉस के लिए आना है। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दूसरा ओवर फेंकने के लिए बॉलर आए हैं शबीब देशमुख। आइए देखते हैं, दूसरा ओवर फेंकेंगे आकिब के लिए, संदेश के लिए। इस मर्तबा बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था। पहली गेंद पर बैट्समैन ठीक से खेल नहीं पाए, डॉट बॉल। देखिए, दूसरे सत्र की 2 ओवर अब तक हुई है, दूसरी ओवर की पहली गेंद हुई है, हर पहली गेंद पर डॉट बॉल हुआ है। अब दूसरी ओवर की 5 गेंदें अब भी आना बाकी। इस मर्तबा गेंद सीधी निकल जा रही है फाइन लेग की जानिब। 1 रन पूरा, दूसरे की मांग, और देखते देखते यहां पर गेंद 1-2 का 4। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। अनिकेत चव्हाण, आपलं सहर्ष स्वागत आहे तेलंगा या संघामध्ये, ज्या खेळाडूंचं खूप मोठं कामगिरी असते, हाच इथे आलेला आहे। सहर्ष स्वागत आहे।
चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। अब तक का स्कोर हो चुका है 22 रन। अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार। शबीब की इस वाली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ और इसी के साथ पहला झटका संदेश के रूप में। जिस संदेश के बल्लेबाजी से बड़े स्ट्रोक आए थे उसी संदेश को डगआउट का रास्ता दिखाया गेंदबाज शबीब ने। अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा। इस विकेट पर अच्छी बॉलिंग भी हो सकती है, अच्छी बैटिंग भी हो सकती है। मैं तहे दिल से जुई वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इब्राहिम भाई, आपके पूरे कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो की हुई मेहनत, यह मेहनत रंग ला रही है। और टेनिस क्रिकेट में आज चूंकि आईएसपीएल की जिस तरीके की हवा चल रही है ना, उसी तरीके की हवा अब महाड़ तालुके के अंदर जुई गांव की भी चल रही है।
तो आपको पेनल्टी लग सकती है। हेलो हेलो चिक हेलो, स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं जुई वॉरियर चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे सीजन का आज के पहले दिन का मैच, जहां पर 12 गेंदों में 44 की ज़रूरत थी। पहली 2 ओवर में 26 बने थे, अब 12 गेंदों में 44 की ज़रूरत होते हुए अब ये डगर थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं हो सकती नहीं रहती है, लेकिन उसको मुश्किल बनाने के बाद उसको आसान बनाने के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरीके से मेहनत की जाए तो मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चलिए खेल की हो रही है शुरुआत, अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार, न्यू बैटर मैदान में इन हो चुके हैं। अभी को ये गेंद लेग स्टिक पर रखी थी, जिस तरीके से गेंदबाज ने ऑन साइड रीजन में हल्के हाथों से ढकेल दिया उसे, 1 रन, स्कोर हो चुका है 28। लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है कि जब तक अकीब स्ट्राइक पर है, इनसे उम्मीदें ज़्यादा है। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ठीक से संपर्क हुआ नहीं, गेंद इन कटर गेंद थी, अंदर की जानिब आई, डॉट बॉल। देखिए हर बिंदी गेंद आपके लिए मुश्किल सबब बना सकती है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज के मैचेस खेले जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप हारते हो तो री एंट्री का कोई मामला है नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। अब तक की गेंदें हो चुकी है, इस ओवर की 4, 2 गेंदों का आना बाकी। इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है, गेंद हवा में, क्या गेंद पर बड़ा हिट आएगा? ओ, क्या छूट चुका है यहाँ पर, जीवन दान दे दिया आकिब को। लॉन्ग ऑन के रीजन के खिलाड़ी दानिश के हाथ से कैच छूटा था और 1 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ है 29 रन। अगली गेंद ओवर द विकेट से, इस मर्तबा अराउंड द लेग खेलने की कोशिश की, आगे निकल गए थे, पीछे का दरवाजा खुला रखा, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। कैमरामैन प्लीज हियर। It's a tough time and the toss between तेलंगा MK स्पोर्ट्स के कैप्टन है अनिकेत चौहान और राउडल के कैप्टन है परवेज। टॉस होगा आज के दिन का पहला मैच इन दोनों के बीच में। कौन मांग रहा है? अनिकेत इज कॉलिंग, हेड इज कॉलिंग, और हेड आज का अनिकेत क्या लेंगे? फील्ड फर्स्ट, बॉलिंग करूं पहले हमें। ये जो दिख रहे नज़ारे जुई में पहले भी आपने एक टूर्नामेंट के लिए देखना एक था, आज भी काफी अच्छा सच्चा है। देखना है कि टूर्नामेंट पहला भी अच्छा हुआ और ये भी अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद है। हां, कारण ह्या टुर्नामेंटमध्ये या ग्राउंडवरती खेळण्यामध्ये खूप मजा येते। सर्व टीम पूर्ण बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू। थँक्यू वेरी मच। ओवर टू बाद। चलिए दोस्तों मुकाबले की ओर ले चलता हूं, जहां पर चौथी ओवर में आखिरी ओवर फेंकने के लिए बॉलर हासिब। अब ये मुकाबला बैटिंग टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल सबब बन रहा है, मुश्किल डगर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। अब रन बनाने के लिए आपको छक्के चौके लगाने पड़ेंगे, लेकिन इससे आप टारगेट के करीब पहुंच सकते हैं, ना कि टारगेट को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि स्कोर अब तक का हुआ है, अब तक का 30 रन, 70 का पीछा करना था। आइए देखते हैं अगली गेंद। इस मर्तबा टाइमिंग नहीं कर पाए ठीक से, दूर से खेला था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हसीब अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से। हसीब की ये वाली गेंद स्लोवर वन लेकर डर थी और साथ ही साथ शॉर्ट पिच गेंद भी थी, और अब जाकर ये सिक्सर देखने मिला है मिड विकेट के रीजन में। टीम का स्कोर हुआ है 36 रन।
पहले ही सत्र में देखा जाए तो रन जिस तरीके से बने थे वैसे रन पहले ही देखा जाए तो ओवर से अगर रन बनते तो नजारा कुछ और रहता। इस मर्तबा ऑन साइड रीजन में ड्राइव किया, 1 रन, स्कोर 37। फिर अच्छी गेंद बल्लेबाज ने हल्के हाथों से ढकेल दिया और इसी के साथ जीती हुई टीम को बहुत सारी मुबारकबाद, हारी हुई टीम को कहता हूं हार्ड लक। दोस्तों आपका सफर यहां पर खत्म हुआ, कोशिश आपने बहुत अच्छी की और इस मुकाबले को आखिरकार तोड़ील ने जीत लिया। अच्छा खेल खेलकर पहले राउंड के पहले दिन के पहली मैच को जीतने के बाद जीती हुई टीम को बहुत सारी मुबारकबाद और हारी हुई टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर आया, अपने खेल को खेला और कोशिश अच्छी की, उसके लिए आपको अगले आपके पड़ाव के लिए हम बहुत सारी मुबारकबाद देंगे। चलिए अगले दोनों टीम टॉस के लिए आने के बाद अब जो फैसला लिया है, कोई भी टीम जीतेगी